ओके, नमस्कार एनवी शॉपी परिवार। आज मैं आप सभी के साथ एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन को शेयर करने आया हूं और इंफॉर्मेशन इसलिए जबरदस्त है क्योंकि बहुत सारे लीडर्स को ये पता ही नहीं है मार्केट के अंदर कि आने वाले समय में कौन सी कंपनी टिकेगी और कौन सी कंपनी भागेगी। अब आती बात, ये कैसे पता करें? तो देखिए, जनरली मार्केट के अंदर जो कंपनियां इस समय इंडिया में चल रही हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों से प्रभावित होकर स्टार्ट हुई, यानी कि इंटरनेशनल कंपनीज मार्केट के अंदर जो आई थी, उन कंपनीज का यहाँ पर जब बिजनेस हुआ, वर्क हुआ, तो उन्हीं में कुछ लीडर्स लगे, कुछ लोग मैनेजमेंट में पहुंचे और उन लोगों ने इंडिया के अंदर जब देखा कि बिजनेस अच्छा है, मॉडल अच्छा है, तो इसके ऊपर काम किया जाए, क्यों ना अपना ही स्टार्ट कर लिया। तो लोगों ने जनरली अपना स्टार्ट कर लिया, लेकिन वो एक चीज को भूल गए कि आप जो बिजनेस को लेकर चल रहे हैं इसमें आपकी मोनोपोली नहीं है। देखिए, चीखने चिल्लाने मोटिवेशन से आप बिजनेस को ट्रू नहीं कह सकते, आप रियल नहीं कह सकते। चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से एक सिस्टम देना पड़ेगा। साथ में प्रोडक्ट्स की कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट्स की मोनोपोली या सर्विस की मोनोपोली आपको देने में बनानी पड़ेगी जो आपके टक्कर पे कोई और ना कर पाए। तो अब आती है बात, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो मार्केट के अंदर मोनोपोली की वजह से आज इंडिया में टिकी हुई है? तो कुछ हम कंपनीज की बात करते हैं। एक कंपनी है जो अपने एलोवेरा के दम पर आज इंडिया के अंदर काम कर रही है, इंटरनेशनल कंपनी है। मैं कंपनीज के नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि आप कंपनी खुद की चला रहे हैं तो आप दूसरी कंपनियों का नाम ले रहे हैं, किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, किसी के बारे में सही बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर फैक्ट पे बात करने आया हूं, मैं किसी को गलत साबित करने नहीं आया। तो आपको समझिएगा, हम फैक्ट पे बात करेंगे और फैक्ट क्या है उस पर बात करते हैं, तथ्यों पे बात की जाती है तो मजा ज्यादा आता है। तो अब पॉइंट आता है कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो मार्केट में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने के बाद में भी चल रही है। तो जैसे कि आपने एक कंपनी का देखा होगा, एक कंपनी का प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट। उस प्रोडक्ट की जो उन्होंने अपनी एक मोनोपोली डिजाइन की हुई है, वो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं लेकिन उस लेवल की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रही। सेम एक कंपनी है जो एलोवेरा के ऊपर काम कर रही है। जो एलोवेरा वो जिस मानक पर काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, लेकिन उस लेवल का एलोवेरा वो लोग प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। ऐसी एक कंपनी है जो गैनोडर्मा पे काम करती है। अब इन सब कंपनियों में क्या समानता है? इन सब कंपनी में एक समानता यह है कि सबका कोई ना कोई अपना रिसर्च एंड R&D प्रोडक्ट है, यानी कि खुद का एक मोनोपोली सेट किया है कि हम जो बना रहे हैं वो मार्केट में कोई और नहीं बना सकता। अब ऐसी कंडीशन में चाहे कोई कितना लालच देके प्लान को ले आए, उनकी कॉपी कर ले आकर और कितना भी अच्छा उनसे बांटने की कोशिश करे, ओवर एक्सपेंसेस करने की बात करे, ओवर हेड यहाँ पर प्लान डिस्ट्रीब्यूशन को लाकर रख दे, बट उस सिस्टम को नहीं ब्रेक कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी नहीं मेंटेन। ये पावर होती है आपकी मोनोपोली। तो अब अगर आपको चलना है तो आपको दो चीजें देखनी होगी। या तो आप सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं तो सर्विस सेक्टर की मोनोपोली आपके पास होनी चाहिए, आपसे बेहतर कोई और नहीं दे पाएगा। प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो अपना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपसे बेहतर कोई और नहीं कर पाया, जिसका R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया है आपके माध्यम से। तो ऐसी कंपनियां हमेशा चलती रहती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स को कोई और कॉपी नहीं कर पाता, तो ये क्वालिटी बार बार डिमांड में आती है और जब डिमांड में आती है तो वो सेल होती है तो कहीं ना कहीं लीडर्स उसको परचेस करते रहते हैं, थोड़ा करके इनकम आती रहती है। मतलब ये कंपनी डूबने वाली नहीं है, भागने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इन कंपनीज के पास जो प्रोडक्ट है वो किसी और के पास नहीं दे पा रहे कोई क्वालिटी, तो वो प्रोडक्ट सेल होना ही होना। ये हुई बात प्रोडक्ट्स की। अब आती है सर्विस की। इंडिया में मैक्सिमम कंपनियां हैं जो दूसरों को देखकर स्टार्ट हुई। इंटरनेशनल कंपनियों को देखकर लोगों ने अपने प्लान डिजाइन किए, उसमें थोड़े अपडेट किए और स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि जिस कंपनी से आप टूट के आ रहे हैं उस कंपनी का आप कॉन्सेप्ट को बनाने की बात करेंगे तो उससे थोड़ा ज्यादा देने की बात करेंगे। अगर आप ओवर एक्सपेंसेस करेंगे तो क्वालिटी घटाएंगे, और अगर क्वालिटी बढ़िया करेंगे तो आपको प्रोडक्ट महंगा बेचना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक चीज करनी पड़ेगी, ठीक है ना? अब यहां पर जो इंडियन कंपनियां हैं अधिकतर वो क्वालिटी पे काम तो कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्राइस वॉर में फंसे हुए। प्राइस वॉर में
फंसे हुए हैं और वो एक कंपटीशन है। अब प्लान वॉर में फंसे हुए। प्लान वॉर में क्यों फंसे हुए कि तुम इतना बांट रहे हो, 70% बांट रहे हो, मैं 45% बांट रहा हूं, कोई 40% बांट रहा है, कोई कह रहा है मैं 80% बांट दे रहा हूं, कोई कह रहा है 100% बांट रहा हूं। चीजों को समझने की जरूरत है। सर्विस सेक्टर में या फिर कॉपी की हुई कंपनियां, इनमें कौन सी कंपनी टिकेगी? इनमें वो कंपनी टिकेगी जो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर रही होगी, बेस्ट क्वालिटी होगी, प्राइस कंट्रोल में होगा। लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ट क्वालिटी, प्राइस कंट्रोल में। कस्टमर हमेशा अच्छा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है और वो कोशिश करता है कि रीजनेबल प्राइस में हो, रीजनेबल प्राइस में हो, अच्छा क्वालिटी हो और साथ में इनकम भी बढ़िया है। अब इन सब का समावेश अगर आप बना पाते हैं, इजी टू गोइंग कोई ऐसी चीज रेडी कर पाते हैं, तो आप मार्केट में आगे निकल जाएंगे। जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियों ने लोगों की समस्याओं पे काम किया। Amazon ने आज इंडिया के अंदर लोगों की समस्याओं पे काम किया कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको घर बैठे ही प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे, आप गांव में हो या बाहर हो या शहर में हो, कहीं भी। Zepto, Blinkit ने लोगों की समस्याओं पे काम किया। घर बैठे प्रोडक्ट आपके खाना आ जाता है। हस्बैंड वाइफ अगर जनरली शहरों में दोनों वर्किंग होते हैं और मूड नहीं कर रहा कि अब जाके घर पे खाना बनाएंगे, तो जनरली वैसे अगर देखें, जब तक स्विगी जोमेटो नहीं था, तो अब आप घर पे जाते, प्लान करते, चलो यार होटल चल रहे, वहीं खाना खा लेंगे। तो घर पे पहुंचेंगे, फ्रेश होंगे, नहाएंगे, फिर से प्लानिंग करेंगे, फिर आएंगे, तो एक यहाँ पर मूड चेंज हो जाता है। टाइम बहुत वेस्ट होता है, पैसा तो खर्च होता ही होता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है। अगर आप ऑफिस से डायरेक्ट आते हैं तो वो फील मजा नहीं आ पाता। बट स्विगी जोमेटो ने यहाँ पर देखा कि रीजनेबल प्राइस में सामने वाला घर से ऑफिस से निकल रहा है, उसने कहा कि वाइफ से कि आज खाना बनाने की जरूरत नहीं, आज हम बाहर से बना। कॉल किया, जब तक आप पहुंचे तब तक खाना आपके सामने गर्मा गर्म रेडी पहुंच जाता है। ये समस्या थी मार्केट की, जिसको उन्होंने सॉल्व कर दिया। होटल इंडस्ट्री में भी एक कंपनी आती है, एक व्यक्ति एक होटल खोलता है, तो वो अपने पूरी इंडिया को अपना होटल का मार्केटिंग नहीं कर पाता, पूरी इंडिया को दिखा नहीं पाता, तो पूरी इंडिया उसके पास आ नहीं पाती। वेबसाइट बना भी ली है लोगों ने, तो मार्केटिंग नहीं कर पाते। उसकी वजह से बहुत सारा क्राउड वो क्रिएट नहीं कर पाते, बहुत सारे अपने पास यूजर्स नहीं बुला पाते। लेकिन एक कंपनी आती है, कहती है मैं सिर्फ मार्केटिंग करूँ, मैक्सिमम लोगों को बताऊंगी कि मेरे पास होटल्स हैं, होटल्स हैं, होटल्स हैं, और आपको बेस्ट प्राइस दूंगी। जो प्रोडक्ट 2000 का मिल रहा है मैं उसको बेस्ट डील में तोड़कर लेकर आऊँ, और 1000 रुपए में अगर डील करती हूँ और उसमें अगर 500 रुपए के हिसाब से मैं सेल करता हूँ, 4 बार महीने दिन में अगर मैं 4 बार हिट कर देता हूँ उस प्रोडक्ट को, तो 500 के हिसाब से मेरा 2000 रुपए का प्रोडक्ट मेरा सेल होता है। मैंने 1000 में डील किया, 2000 रुपए का बेनिफिट होता है। इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। इसे कहते हैं आप बेस्ट डील ब्रेक करना। तो यहां पर लोगों की समस्याओं को होटल इंडस्ट्री में देखा गया कि एक व्यक्ति 400-500 रुपए तो खर्च कर देगा अपनी प्राइवेसी के लिए। आप कहीं ऑफिस से बाहर काम पे जा रहे हैं और आपको सुबह आप अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए और आप चाहते हैं कि 10 बजे तक ऑफिस खुलेगा, तब तक कहीं रेस्ट कर लिया जाए, तो ऐसे में 400-500 रुपए आप देंगे, लेकिन 2000 देना पसंद नहीं करेंगे। तो वो समस्या को पकड़ा गया। बहुत सारी गर्ल्स बॉयज प्राइवेसी ढूंढते हैं, उनकी समस्याओं को पकड़ा गया और जनरली ओयो एक ऐसा ब्रांड बनकर आया मार्केट के अंदर, जिसने लोगों को एक रीजनेबल अमाउंट में बेहतरीन अफोर्डेबल स्टे करवा दिया। और आज मार्केट में किस लेवल पे है जानते हैं आप लोग। तो जो समस्याओं पे काम करता है उसे लोग हाथों हाथ उठा लेते हैं। एनवी शॉपी ऐसा क्या कर रही है जो समस्याओं पे काम करके लोगों को बेहतर सर्विस, बेहतर प्रोडक्ट और बेहतर इनकम दे सकती है? तो चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनवी शॉपी लोगों की समस्याओं पे इसलिए काम कर रही है कि आज अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो सबसे पहली समस्या क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहली समस्या है कि यहां पर जितनी ज्यादा लोग हैं उतने यहां पर जॉब नहीं है। माने अगर हम बात करते हैं इंडिया का रूरल और अर्बन सर्वे अथॉरिटी जो है हमारी, उनके मुताबिक, आप गूगल पे जाइए, चैट जीपीटी पे आइए, पता चल जाएगा आपको इंडिया के अंदर कितने पढ़े लिखे लोग 12वीं क्लास से नीचे हैं। 12वीं क्लास से कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो 12वीं क्लास या 12वीं क्लास से नीचे है। तो इंडिया का एक जो सर्वे आया है, वो आप देखेंगे
तो लगभग 65% ऐसे भारतीय हैं, इनमें महिलाएं पुरुष दोनों हैं, जो अंडर 12th है, 12वीं क्लास से नीचे पढ़े लिखे। अब ऐसे व्यक्ति को अगर बहुत सारा पैसा कमाना है, अपने सपने पूरे करने, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, वो अपने परिवार के साथ साथ खुद के लिए कुछ करना चाहता है, तो इसके पास क्या विकल्प है? इसको थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। इसके पास क्या विकल्प है? अभी ये 12वीं क्लास का जो व्यक्ति है, ये कहीं जॉब मांगने जाएगा तो जॉब में उसे कितने की सैलरी मिलेगी? मैक्सिमम 10,000, 15,000, बहुत हाईएस्ट 25,000, 25,000, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। अब ये 65% भारतीय ऐसे हैं जिनके अंदर ड्रीम है, सपने हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन लाइन नहीं। लाइन कोई बढ़िया ऐसी लाइन नहीं है जहां से ये अपने सपनों को पूरा कर सके मेहनत करके। तो अब ये क्या करेंगे? अपने सपनों को पूरा करने के लिए शॉर्टकट ढूंढेंगे, क्राइम के रास्ते पे निकल पड़ते हैं अधिकतर लोग, और इसी वजह से गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर खर्च हो रहा है, मैनेजमेंट के ऊपर पूरा खर्च हो रहा है, जहां क्राइम को मैनेज किया जाता है। देखा जाए तो पैसा एक तरीके से वहां पे खर्च हो रहा है जहां होना नहीं चाहिए। अगर इनको रोजगार दे दिए जाते तो ये क्राइम की तरफ जाते ही नहीं, तो इस लेवल का क्राइम होता ही नहीं। और जब क्राइम नहीं होगा, जाहिर सी बात है सब हैप्पीनेस होगी हर जगह। अब क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर पैसा होगा तो कोई नहीं चाहता कोई वो गलत काम करे। पैसा होगा तो कोई भी जानबूझ के कोई हरकत नहीं करेगा। तो अब पॉइंट ये था, क्या हम कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए? तो बात आती थी कि ये जो 65% लोग हैं जिनका ब्रेन डेवलप है, कंप्लीट डेवलप है, एक व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए तरीका पता होना चाहिए। आइडिया, तरीका, स्किल आपको जिसे कहा जाता है, अगर वो पता है आपको तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपकी स्किल डेवलप कर देते हैं, आपको तरीका सिखा देते हैं। गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारा पैसा खर्च किया स्किल इंडिया के बिहाफ पर, लोगों को रोजगार देने के लिए कोशिश की कि उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए और वो लोग आगे जाकर दूसरों को भी कहीं ना कहीं रोजगार दे सके और खुद अपने जीवन को बढ़िया तरीके से व्यतीत कर सके। लाखों करोड़ रुपया खर्च हुआ, लेकिन रिजल्ट क्या है वो सभी जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये कहती है कि आप हमें कोई पैसा मत दीजिए, गवर्नमेंट से अगर बात करें, बस हमें सही कानून बना के दे दीजिए, हम बिना आपसे कुछ लिए इस इंडस्ट्री को बहुत कुछ दे देंगे और अपने देश को बहुत कुछ दे देंगे। तो एनबी शॉपी ने ऐसा क्या किया? फिर सवाल आता है। मैं इतनी सारी बातों को आपको एक साथ लेकर आ रहा हूं, शायद हजम करना मुश्किल हो जाए, लेकिन जो सत्य है उस पर बात करना जरूरी है और ट्रू है। जब ट्रू चीजों पे बात करते हैं तो रिजल्ट भी आपको उसी तरीके से मिलना शुरू होता है, मेहनत जरूर होती है। तो बात ये 65% लोग जो ब्रेन डेवलप है जिनका, हम बच्चों को स्कूल में अनब्रेन डेवलपमेंट जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को हम स्कूल में भेजते हैं और 10th 12th तक जब उनको कंटिन्यू भेजा जाता है तो वो दुनिया, देश, दुनिया भर की कहानी, सब चीजें, इतिहास, भूगोल, गणित, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ सीख लेते हैं। अनब्रेन डेवलप जो होता है वो, तो आप तो डेवलप ब्रेन, आपको सिर्फ स्किल ही तो सिखानी है, तरीका ही तो सिखाना है कि कैसे पैसा कमाया जाता है, हुनर ही तो सिखाना था। एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हुनर है कि ये लाइट खराब होगी तो उस बिना पढ़ा लिखा है लेकिन उसको पता है तरीका, उसको तरीका पता है, तो वो इसको सही कर देता है और आपसे मन मर्जी का पैसा लेके चला जाता है। आपकी कार कहीं खराब हो जाती है और आपको नॉलेज नहीं है, बट किसी ऐसे व्यक्ति को नॉलेज है जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन मैकेनिक है, उसको नॉलेज है, तो वो सही कर देता है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आप पैसा देते हैं। ये स्किल का ही तो खेल था, स्किल का ही तो खेल है। तो जब स्किल अगर ऐसी डेवलप कर दी जाए कि आपको बिना पैसा लगाए बिजनेस करा दिया जाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तो एनबी शॉपी ने कहा क्यों ना हम एक ट्रेंड बदले मार्केट के अंदर। ट्रेंड कौन सा? आज आप जो प्रोडक्ट खरीदते हो, ये जो 65% लोग हैं, इनके सपनों को हम पूरा कर सकते हैं, इनके सपनों को पूरा करा सकते हैं, देश में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन और चेंज ला सकते हैं। अब कैसे? हर घर में ग्रोसरी जाती है, हर घर में ग्रोसरी जाती है,
तो हमने यहां पर ग्रोसरी को लेके एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया। आज मार्केट के अंदर क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है और एक यूजर के पास ये प्रोडक्ट जाता है। क्या कोई भी मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट किसी यूजर को प्रोडक्ट ला कर देता है? नहीं, कोई ना कोई सप्लाई चेन यहां पे काम करती है, जैसे सुपर स्टॉकिस्ट कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, होलसेलर कहते हैं और फिर रिटेलर कहते हैं, फिर आपके पास ये प्रोडक्ट आता है। एक सप्लाई चेन काम करता है, इसे जनरल ट्रेड बोला जाता है। जनरल ट्रेड ये सदियों से मार्केट के अंदर जमे हुए हैं, ये इंडस्ट्री जमी हुई है, लाइन जमी हुई है और जमी रहेगी अगर आप समझेंगे नहीं। यहीं पे अब एक नई इंडस्ट्री आई है, एक नई लाइन आई है, नया तरीका है और वो है मॉडर्न ट्रेड। मॉडर्न ट्रेड क्या है? डायरेक्ट माल लेना है, अपने हब पे रखना है और सीधा कस्टमर को देना। तो मॉडर्न ट्रेड में आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। अमेजॉन काम कर रहा है, फ्लिपकार्ट काम कर रहा है, स्विगी हो गया, आपका स्विगी को छोड़ दे वो होटल इंडस्ट्री में जा रहा है तो ब्लिंकिट हो गया, बिग बास्केट, ये सब मॉडर्न ट्रेड में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो आज की डेट में मॉडर्न ट्रेड में काम कर रही हैं, डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट लाकर। अब पॉइंट पे आते हैं, इससे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा मार्केट के अंदर, ये भी देखेंगे मॉडर्न ट्रेड के आने से, कि एक सप्लायर जो यहां पर चेन है, पहले क्या होता था, एक हफ्ते तक प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए इस व्यक्ति ने अगर पैसा लगाया तो ये भी 5% के आसपास, 2 से 5% के आसपास कमाना चाहता है। ये व्यक्ति है, ये भी 5% के आसपास कमाएगा, ये व्यक्ति ये भी 5% के आसपास कमाएगा और इसको कम से कम 10% के आसपास दिया जाएगा, यानी कि 25%। कोई भी प्रोडक्ट आप ब्रांड से ब्रांड प्रोडक्ट खरीदते हो उसका यहां डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था। यहां भी वही है, यहां एक व्यक्ति के पास सारा आ जाता है। अब ये वाली लाइन में एक बहुत बड़ा ब्रेक आएगा। जो व्यक्ति बड़ी चेन के साथ में कनेक्ट होगा, बड़े परचेज वाले के साथ कनेक्ट होगा, वो तो अपनी दुकान चला पाएगा, अन्यथा छोटे छोटे जो सिंगल स्टोर हैं ये सब सिमट जाएंगे आने वाले 8-10 साल में। क्यों? क्योंकि इसके पास मान लेते हैं 25% का मार्जिन आया, इसने अगर 10% का ऑफर कर दिया कस्टमर को तो 15% फिर भी उसके पास मार्जिन बचता है, उसके ऑपरेशन, उसका प्रॉफिट सब इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हो जाता है। और 10% मारा डिस्काउंट, तो ये किसके ऊपर असर पड़ेगा? कस्टमर किसके पास जा रहा था? रिटेलर के पास। रिटेलर के पास तो टोटल मार्जिन ही 10% था, वो कैसे इसकी टक्कर लेगा? अब 9 रुपए का प्रोडक्ट, 10 रुपए का प्रोडक्ट 9 रुपए में इसको मिला है, बट ये 9 रुपए में बेच रहा है, तो क्या लगता है कंपटीशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ये कस्टमर टूट के यहाँ आ जाएगा सारा इंसान। एक समय ऐसा होगा, ये जितने भी इस टाइप के दुकानदार है ये सबको अपने धंधे बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि कस्टमर पहुंचेगा नहीं, उसे महंगा पड़ रहा है, क्यों जाएगा? अब बात थी एनबी शॉपी ऐसा क्या कर रही है, यहां पर जो कस्टमर हमारे पास कनेक्ट होगा, हमने कहा कि कस्टमर को पार्टनर बनाते हैं, इस वाले चैनल को खत्म करते हैं, इस वाले चैनल पे काम करते हैं मॉडर्न ट्रेड पे। और मॉडर्न ट्रेड में भी कस्टमर से ये बोलते हैं कि अगर आप 1 किलो चीनी शुगर, 1 kg शुगर अगर लेते हो, आप 1 किलो शुगर अगर आप लेते हो तो आप बार्गेनिंग इससे नहीं कर सकते, इससे नहीं कर सकते, इससे नहीं कर सकते, इससे भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहीं पे 1000 किलो लेते हैं, 1000 kg, तो आप बार्गेनिंग इजीली इससे ही कर सकते हैं। तो अपना थॉट ये था कि यहां से प्रोडक्ट जब बार्गेनिंग 1000 पे हो सकती है तो 10,000 लोगों पे अगर करेंगे तो यहां बार्गेनिंग हो जाएगी। 10,000 के लिए अगर बाइंग करेंगे, अगर 1 लाख लोगों के लिए बाइंग करेंगे तो यहां बार्गेनिंग हो जाएगी। और अगर यहां पर 1 लाख है तो या 10 लाख लोगों के लिए बाइंग करेंगे तो यहां बार्गेनिंग हो जाएगी। और यहीं पे अगर हम 50 लाख लोगों के लिए बार्गेनिंग करेंगे तो सीधा मैन्युफैक्चरर के पास हो जाएगी। कहने का अर्थ ये है, जितनी ज्यादा संख्या होती जाएगी उतना ही ज्यादा हिटिंग होती जाएगी। ये कंपनियां क्या करती हैं, अपने पैसे के बल पे ही तो काम करती है, पहले मार्केटिंग करती हैं दबा के। जब लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट इस कंपनी के पास है, इकट्ठा बाइंग करते हैं और सीधा आप तक डिलीवर कर देते हैं। दैट्स इट, सिंपल सा फॉर्मेट। इस फॉर्मेट पे ये काम चल रहा है। एनबी शॉपी कह रही है फिर भी ये पैसा एक सिंगल अकाउंट में जा रहा है, पहले इतने अकाउंट में जाता था, अब इतने इस अकाउंट में जा रहा है। लेकिन इससे इस जनता को तो कोई फायदा नहीं है, जबकि खरीदती यही है, जबकि प्रोडक्ट परचेज यही करती है। ये पैसा जितना भी यहाँ पे लेन देन हो रहा है वो सब इसकी वजह से हो रहा है। इनकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है? तो इनकी लाइफ में कुछ बदलाव आप करवा सकते हैं क्या? आम आदमी की लाइफ में कुछ बदलाव करवा सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर हम एक हो जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है। 1000 किलो ना तो आपके घर की
जरूरत है ना मेरी, तो हम 1000 किलो खरीद भी लें, अगर पड़ोस से रिटेलर से बार्गेनिंग करने की बात करते हैं, 1000 किलो खरीद भी लें, लेकिन जरूरत नहीं है तो कैसे उसको क्यों करेंगे, खरीदेंगे। लेकिन अगर 1000 परिवारों को कन्विंस कर ले कि आप अपनी खरीदारी का अधिकार मुझे दे दो, अपनी खरीदारी का अधिकार आप मुझे दे दो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ला कर देता हूँ। जो चीज आपको ये 45 रुपए में बेच रहा है वही ऊपर 40 रुपए की रही है, तो वो कहता है मैं 44 में लाकर आपको दे देता हूँ। फिर भी उसके बाद 40 में प्रोडक्ट मिला है, 44 में बेच रहा है, 4 रुपए बच रहे हैं, सामने वाला 45 रुपए दे रहा था आपको, तो कस्टमर के लिए तो फायदा हो गया। ऊपर 4 रुपए बचा, वो आपस में अगर बांट लिया जाए तो क्या बुराई है। ये तो बात थी सिर्फ यहाँ की एक होने पर। अकेले खरीदेंगे 1 किलो नहीं पॉसिबल है, लेकिन 1000 खरीदेंगे तो पॉसिबल था, है। समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और अगर थोड़ा सा और बढ़ जाए, 10,000 लोग हो जाए तो यहाँ पे बार्गेनिंग करेंगे, थोड़ा और बढ़ जाए, संख्या और थोड़ी सी बढ़ जाए, 1 लाख हो जाए तो यहाँ बार्गेनिंग करेंगे, और थोड़ी सी संख्या और बढ़ जाए, 10 लाख लोग हो जाए तो यहाँ बार्गेनिंग करेंगे, और अगर 50 लाख लोग हो जाए तो डायरेक्ट बार्गेनिंग करेंगे मैन्युफैक्चरर से, तो रेट टूटेगा, मार्जिन आएगा, क्यों ना इसको आपस में बांट लिया जाए। तो कंपनी ने एक मॉडल डिजाइन किया, यहाँ पर ये 65% लोगों को एक ऑफर दिया कि आप अपनी दुकान बदलिए, हम मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट एनबी शॉपिंग में माल ला रहे हैं और सीधा आपको ला कर देंगे आपके घर तक, या आप हमारे स्टोर तक आ सकते हैं। अब बात आती है दुकान बदलने से क्या फायदा हो सकता है। तो कंपनी कहती है, मान लेते हैं एक 25% का मार्जिन है, यहाँ पर ये सारे लोगों का इकट्ठा 25% का एक मार्जिन है, इस मार्जिन में 12% आपस में बांट लेते हैं, 5% एक फ्रेंचाइजी पार्टनर को दे देते हैं, 1% कंपनी को ऑपरेशन के लिए दे देते हैं, 18% का बिजनेस यहां पर हम टोटल कर देते हैं। 18% में यह बिजनेस पूरा हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 18%, बचा हुआ 25% में से अगर 18 माइनस कर देंगे तो बचा हुआ कितना, 7% ये कस्टमर को ऑफर मार दे, तो कस्टमर भी खुश, यहां पर जो हम बिजनेस चला रहे हैं हम भी खुश, यहां जिसने फ्रेंचाइजी हमारा पार्टनर बना वो भी खुश, और आप भी खुश, क्योंकि इन 65% में आप हैं जिसकी लाइफ में कभी कोई बदलाव नहीं आ सकता था, कभी कोई बदलाव नहीं आ सकता था। हमने कोशिश की कि चलो मिलकर एक हो जाए और लाइफ में लोगों की बदलाव ला सकते हैं। तो बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया घर घर जाकर कि चलो एक दूसरे की लाइफ बदलते हैं। अब कैसे, मान लीजिए आपने किसी को बताया, आपकी जान पहचान में कोई पर्सन है, आपने बताया और कंपनी ने आपको ये नेशनल लेवल पर बिजनेस दिया है। अभी आने वाले समय में जब इंटरनेशनल लेवल पर काम स्टार्ट करेंगे तो आपको इंटरनेशनल की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अभी नेशनल लेवल पर बिजनेस दिया है, कंपनी कहती है अगर मान लेते हैं आपने दिल्ली में किसी को बताया, आप रहते हैं मान लेते हैं बिहार में, और आपने दिल्ली में किसी अपने जानने वाले को बताया, इसलिए दिल्ली में एनबी शॉपिंग से खरीदारी की, तो इसका खरीदारी का 0.5% जो बिजनेस वॉल्यूम वहां पे चढ़ेगा उसका 0.5% आपको मिलेगा, 0.5%। दिल्ली वाले ने किसी और को बताया कि एनबी शॉपिंग से खरीदारी कर लो, यहाँ पे अच्छे डिस्काउंट, अच्छे ऑफर्स मिलते हैं, और अगर किसी को बता देंगे वो खरीदेगा तो उससे इनकम भी मिलने का चांस है। इसे कहते हैं एफिलिएटेड मॉडल। एफिलिएटेड मॉडल, एक दूसरे को रेफर करना और उससे कमीशन करना। तो यहां पर अगर ये दिल्ली में नहीं रह रहा है, ये बंदा हो सकता है कलकत्ता रहे, और कलकत्ता से इसने खरीदारी की, तो इसकी खरीदारी का 0.5% इनको भी मिलेगा और इनको भी, यानी कि 0.5% जो भी बिजनेस वॉल्यूम रहेगा इसका और इसको दोनों को मिलेगा बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है ना। अब इसके नीचे इसने किसी और बंदे को बता दिया, इसकी जान पहचान इससे है और इसने बता दिया, ये हो सकता है दिल्ली में ही रहता था और आप भी दिल्ली में रहते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है। आप आस पड़ोस में कितने लोगों को जानते हैं? लोग तो बहुत रहते हैं, लेकिन आप कितने लोगों को जानते हैं? उनका किसी का प्रॉफिट उठा पाते हैं? जिनको नहीं जानते नहीं उठा पाते, लेकिन यहाँ पर सिस्टम के थ्रू उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। अब ये व्यक्ति कुछ खरीदारी करता है तो उसके करेगा, इनको भी पहुंचेगा, इनको भी पहुंचेगा, इनको भी पहुंचेगा। ऐसे करके कंपनी ने कहा रेफरल मॉडल, जो एक दूसरे से रेफर करता जाएगा, इसको हमने सिंगल लेग कॉन्सेप्ट डिजाइन किया। सिंगल लेग मोनोपोली हमने डिजाइन की है दोस्तों। मैंने कहा था ना मोनोपोली, स्टार्टिंग में बात की थी मोनोपोली, हमने सर्विस की और प्लान की मोनोपोली डिजाइन की है, सर्विस और प्लान की, क्योंकि दोनों चीजों में अभी तक मार्केट में सब विफल हो चुके हैं। 30 साल में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ग्रोसरी में काम करते हुए, कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया। कारण क्या था? क्योंकि पीछे बैक में काम नहीं किया गया, कस्टमर के जो प्रोडक्ट देना है, जो सर्विस देनी है, उसके ऊपर काम नहीं किया गया। सिर्फ हवाई फायर्स छोड़े गए, बाहर की चीजें दिखाई गई, डिस्प्ले दिखाया गया, डेमो दिखाया गया, ब्रांड दिखाया गया, प्रोडक्ट दिखाया गया, बट रियलिटी पे काम नहीं हुआ, उसके बैकएंड में काम नहीं हुआ,
उसके ऑपरेशन पे काम नहीं हुआ, उसकी रिफिलिंग पे काम नहीं हुआ, और इसी की वजह से इस इंडस्ट्री में कुछ और बेच नहीं पाते लोग जो कम मार्जिन वाले प्रोडक्ट होते हैं। ज्यादा मार्जिन वाले तो सभी एमएलएम कंपनियां बेच देती हैं, कम मार्जिन वाले नहीं बेच पाते। हम कम मार्जिन बेच के दिखाएंगे आपको, दिस इज द मोनोपोली। तो समझ में आई? हम कम मार्जिन वाले प्रोडक्ट आपको बेच के दिखाएंगे, दिस इज द मोनोपोली। यही एक मोनोपोली होगी, क्योंकि आप ज्यादा फिजूल खर्चे करते नहीं है। तो फिजूल खर्चे नहीं करेंगे तो आप खर्चे कंट्रोल में होंगे, तो अगर कम भी कमाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप हाई फाई बहुत ज्यादा बड़ी स्केल की बिल्डिंग ले रहे हैं, हाई लेवल के, वहां पर आप सेमिनार्स, मोटिवेशंस और ये वो ठोक रहे हैं, तो पैसा तो खर्च होगा ना। सिस्टम में पैसा कहां से आएगा? पब्लिक से ही तो आएगा। पैसा खर्च होगा, तो अगर मार्जिन नहीं होगा तो आप चला नहीं पाओगे सिस्टम को। हमने यहां लोएस्ट खर्चों पर कम बजट में मैक्सिमम काम करने की कोशिश की है। खुद मैं 16 घंटे देता हूं, और जिसको भी लेकर आता हूं उससे कहता हूं मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पैसा कमाना है, सपने पूरे करने, तो मेहनत करनी पड़ेगी। फ्री में कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ेगी। और उस थॉट को लेकर यहां पे काम कर रहे हैं। अब ये था सिंगल लेग, 20 लेवल हमने डिजाइन किए, 20 लेवल। ये खरीदारी करेगा, इसको 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 ऐसे करके सबको मिलता हुआ आएगा। 0.5%, 0.5%, 0.5%, 0.5%। ये एक लेवल से, आपके एक लेवल से 16 लेवल तक, एक लेवल से 16 लेवल तक आपको मिलेगा 0.5% जितना बिजनेस वॉल्यूम चढ़ेगा। ठीक है? और 17, 18, 19, 20, 17 से लेकर 20 लेवल तक आपको मिलेगा यहां पर 1-1%, यानी कि लास्ट के 4 लेवल 1-1-1-1%। अब ये बिजनेस वॉल्यूम क्या है, इसको समझते हैं। मैंने कहा जब बेचना ही है और कमीशन हमें बेच के ही आता है, तो पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट ही क्यों, सब कुछ क्यों नहीं बेच सकते? जिसमें कमीशन होगा हम वो प्रोडक्ट बेचेंगे। कपड़े में कमीशन है, बेचेंगे, किसी का भी, उससे क्या मतलब? हर व्यक्ति बना तो बेचने के लिए रहा है ना। तो ये कपड़ा जिसका भी है, ये पीटर इंग्लैंड का है, पीटर इंग्लैंड भी तो बेचना ही चाहता है ना, इसीलिए तो उसने अपने आउटलेट बनाए हैं। अगर मैं बात करता हूं, ये पेन है तो ये डॉम्स ने बनाया है, ये भी तो बेचने के लिए ही बनाया गया है ना, इसमें कमीशन है। तो सब कुछ बेचने से क्या दिक्कत है? आप जैसा बिजनेस है वैसा ही रहने दीजिए। हम आपके पास आते हैं अपना कस्टमर लेकर और आपसे डील करते हैं कि भैया मेरे पास कस्टमर है, 1000-2000 कस्टमर आपके एरिया के मेरे पास है, एक ही दुकान टारगेट कर रहे हैं, बताओ क्या कमीशन दोगे? तो अगर आपको प्रॉफिट होगा तो क्यों नहीं मेरे को कमीशन शेयर करोगे? ये लाइट खराब हो गई, अगर जल रही है, साल में एक आध बार खराब हुई, तो किसी ना किसी मैकेनिक्स को, किसी ना इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे। वो इलेक्ट्रीशियन से अगर बात करते हैं कि बार्गेनिंग करते हैं, भाई तेरे से हम 1000 परिवारों को तेरे साथ कनेक्ट कर देंगे और हमारी पूरी कम्युनिटी तो से ही प्रोडक्ट खरीदेगी, तो से ही सर्विस करवाएगी, बता क्या % कमीशन देगा? तो वो क्यों नहीं देगा आपको? बिजनेस बढ़ाओगे, कोई भी आपको देने को तैयार। आज जितने भी ये मॉडल चल रहे हैं ई कॉमर्स में या फिर ऑनलाइन में, तो वो क्या कर रहे हैं? वो मॉडल यही तो कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट हम सेल करवा देंगे, आप हमें कमीशन दे दो। हर कंपनी कमीशन लेती है, कोई भी कमीशन हो, कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी कमीशन लेती है आज की डेट में। तो कहने का अर्थ ये था, सिस्टम यहां पे देखिएगा, मैंने कहा सब कुछ बेचेंगे। अब जितने आप डायरेक्ट लगाओगे वो आपका पहला लेवल होगा, वो आपका पहला लेवल होगा, जितने डायरेक्ट लगाओगे। और वो जितने डायरेक्ट लगाएंगे वो आपका सेकंड लेवल, यानी कि ये जितने डायरेक्ट लगाएंगे, 2 लगाए, 1 लगाए, 4 लगाए, 5 लगाए, 10 लगाए, जितने लोगों को रेफर कर देते हैं ये एनवी शॉपिंग की दुकान के बारे में, तो ये सेकंड लेवल होगा। अब इनमें कोई भी खरीदारी करेगा, मान लेते हैं ये साहब ने खरीदारी की, तो इनकी खरीदारी का इमीडिएट जिसने बताया था इसको और इसको पहुंचे, इन्होंने खरीदारी की तो इसका खरीदारी इनको और इनको पहुंचेगा, इसने खरीदारी की तो इसकी खरीदारी का इसको और इसको पहुंचेगा। ऐसे करके अगर इसने खरीदारी की तो इसकी खरीदारी का इसको और इसको पहुंचेगा, यानी कि पेरेंट टू पेरेंट को ढूंढता हुआ जाएगा, 20 लोगों को पे आउट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया। अब यहां पर लोग लालच की वजह से नहीं रुकते जल्दी, क्योंकि सबको बहुत जल्दी पैसा चाहिए। इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो क्रिप्टो में लोग क्यों फंस जाते हैं, ये ट्रेडिंग गेमिंग सेविंग में क्यों फंस जाते हैं। एनजीओ के नाम पे प्लान लेकर आ जाते हैं, जिनको नॉलेज भी नहीं है लेकिन लेकर आ जाते हैं और बेमतलब में मार्केट खराब करते हैं, बेमतलब में मार्केट खराब करते हैं। बदनाम डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग किया जाता है, मॉडल वही यूज कर लिया जाता है तो उसको बदनाम किया जाता है। पहले आप एज ए यूजर है, कंज्यूमर है, आपको समझना चाहिए कि आप जो पैसा कहीं दे रहे हैं वो पैसा वहां पर सही जगह पर दे रहे हैं या नहीं। कोई कुछ भी बता देगा और आप दे दोगे नहीं। पहले मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो समझो, अपना दिमाग लगाओ, क्या ये सही है, क्या ये जो मॉडल बता रहा हूं ये ठीक है, ऐसा हो रहा है क्या, यहां पे पैसा बचाया जा सकता है। अपना विवेक लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, मेरे कहने पे मत जाओ, अपना भी दिमाग लगाओ। एज ए कंज्यूमर आपका भी पूरा राइट है दिमाग लगाने का,
किसी को उठाया, आंखों बंद करके पैसा दे दिया, जितने जिम्मेदार वो है उतने जिम्मेदार आप भी हो जो गलत काम कर रहे हो। इसको समझने की जरूरत है, बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा कि आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन यहाँ आपका बिल्कुल फ्री है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। आओ मिलके एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करते हैं, बड़ा नेटवर्क क्रिएट करते हैं, और जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ही बड़ी इनकम होगी। ये दुकान वाला भी तो अगर अगर यहाँ पर अपनी शॉप चलाएगा तो कम से कम 100 ग्राहक को माल बेचेगा, तब जाके ये दुकान चला पाएगा। 100 यूजर्स को ये प्रोडक्ट अगर सेल करेगा तब ये अपने शॉप के खर्चे मैनेज कर पाएगा। तो इसको भी तो लोग चाहिए, बस वो किसी के पास इसलिए नहीं जा रहा कि उसने इन्वेस्टमेंट की है, अपनी दुकान खोली है, इन्वेस्टमेंट की है, तो उसे जाने की जरूरत नहीं, आप दौड़ के चले जाते हो क्योंकि आपने उसके आपकी जरूरत के प्रोडक्ट रखे होते हैं। बातों को समझने की जरूरत थी माय डियर फ्रेंड। इसी तरीके से ऊपर चलते हैं। ये व्यक्ति भी अगर अपनी दुकान चला रहा है तो ऐसे रिटेलर इसके पास 2 4 5 हो गए तब ये चला रहा होगा। और एक रिटेलर के पास अगर 100 ग्राहक है और मान लेते हैं ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है, ये होलसेलर बैठा है, ये होलसेलर बैठा है, इस होलसेलर के पास ऐसे रिटेलर 5 है, तभी तो ये दुकान अपना होलसेल के चला पाएगा। और एक होलसेलर के पास 100 ग्राहक है, 5 अगर होलसेलर आ गए, 5 ऐसे रिटेलर, सॉरी एक रिटेलर के पास 100 ग्राहक है और 5 ऐसे रिटेलर आए, तब ये होलसेल की दुकान चलेगी। तो ये इसके पास कस्टमर कितने हुए, 500। अगर एक के पास, एक दुकान वाले के पास 100 कस्टमर है तो 5 के पास 500 कस्टमर हुए, यानी 500 कस्टमर को ये प्रोडक्ट बेच रहा है, तो सस्ता भी बेचेगा तब भी इसको ज्यादा मार्जिन आएगा, क्योंकि इसको ज्यादा मार्जिन 10% का था, लेकिन इसके पास ग्राहक केवल 100 थे, इसके पास ग्राहक केवल 100 थे, 10% का मार्जिन था, पर इसके पास 5% का मार्जिन, लेकिन ग्राहक 500। बात समझ आ रही है? 100 रुपए के हिसाब से अगर ये 100 ग्राहक से कमाएगा, 100 रुपए के हिसाब से ये 100 ग्राहक से कमाएगा तो कितना हो गया, 10,000 रुपए। लेकिन अगर ये 5 रुपए, ये 5% के हिसाब से 50 रुपए के हिसाब से 500 ग्राहक से कमाएगा तो कितना हुआ, 25,000 रुपए। ये फर्क है माय डियर फ्रेंड। मार्जिन कम है लेकिन संख्या ज्यादा है खरीदने वालों की, इसलिए प्रॉफिट ज्यादा है। सेम ये भी, यहां पे भी यही कहानी है, यहां पे भी यही कहानी। बिना यूजर्स के कोई भी धंधा नहीं कर पाएगा। तो हमने कहा कि आपको शॉप खोलने की जरूरत नहीं, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, बैठने की जरूरत नहीं, नॉलेज की जरूरत नहीं। ये जो 65% भारतीय हैं, इनमें करीबन 50% महिलाएं जो माता बहनें हमारी, उनके पास तो कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं कि वो घर से बाहर जाकर काम कर सके। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि उनको घर बैठे रोजगार दे दिया जाए? तो ग्रोसरी उनके पास से निकल के जाता है, ग्रोसरी वही यूज करते हैं, तो इससे बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब आती है बात हेल्थ। तो हेल्थ और वेल्थ ये 2 चीजें होती हैं। तो ग्रोसरी आपकी जो हो गई, जरूरत हो गई, हेल्थ भी आपकी जरूरत है, लेकिन हर व्यक्ति इससे इतना अवेयर नहीं है कि मैं अभी बीमार नहीं हूं तो चलो अभी से कुछ खाना शुरू कर दूं ऐसा कि आगे बीमार ना पड़ो। तो इतना लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। दूसरा है भी तो पैसा नहीं है, अलाउ नहीं करता पॉकेट। तो यहां पर मैंने दोनों चीजों को फोकस किया। न्यूट्रीवेदिका के नाम से हमने हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको न्यूट्रास्यूटिकल और आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेकर आ गए। साथ में कंपनी ने यहाँ पर आपको एफएमसीजी में अपने खुद के अम्मा रेसिपी के नाम से प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। इसके अलावा कंपनी टोटल मार्केट ब्रांड्स को लेकर अपने साथ आए कि आपकी हैबिट्स नहीं चेंज करेंगे। आप कस्टमर हो ना, आप कस्टमर हो और आप नहीं चाहते कि मेरा ये प्रोडक्ट खरीदो, आप चाहते हो कि ये मैं मिल्टन का लूंगा। मिल्टन का, किसका? मिल्टन का। मैं सैलो का लूंगा, तो सैलो का लो ना यार, क्या दिक्कत है? उसमें भी तो कुछ ना कुछ कमीशन होगा, वो कमीशन हम बांट लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्या दिक्कत है भाई? 70% कमीशन नहीं बढ़ पा रहा है, मेरा प्रोडक्ट है 70% का मार्जिन था, नहीं बढ़ पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा प्रोडक्ट जो आपको पसंद है वो प्रोडक्ट खरीदो ना। अब इसमें कौन बुरा कहेगा, कौन गलत कहेगा? आपको, आपकी चॉइस है कि मुझे भाई ये शर्ट पीटर इंग्लैंड की चाहिए, मुझे ये शर्ट वीआईपी या मुझे रॉयमंड की किसी भी ऐसे ब्रांड की चाहिए जो मेरा मेरा पसंद का ब्रांड है, तो लो ना। किसने मना किया? उस शॉपकीपर जो बेच रहा होगा उसको कोई ना कोई तो मार्जिन मिल रहा होगा, कोई ना कोई कमीशन मिल रहा होगा। हम उसी से डील कर लेते हैं। भाई तेरे पास कस्टमर भेज रहे हैं, हम तेरे पास कस्टमर भेज रहे हो, कस्टमर भेज रहे हैं तो उसका कुछ कमीशन होगा, तू हमें दे पाएगा भाई? तो अगर हम बल्क में कमीशन कस्टमर भेजेंगे, क्यों नहीं देगा वो हमें? क्यों नहीं देगा? डील करते हैं किसी भी व्यक्ति से, तो चाहे वो ये पेन हो, चाहे ये बॉटल हो, चाहे ये डस्टर हो, कुछ भी, एवरीथिंग, कुछ भी, सब कुछ हम सेल कर सकते हैं, सब कुछ सेल कर सकते हैं। तो जब सेल करने की बात है, सब कुछ सेल कर सकते हैं, सब पे कमीशन ली जा सकती है। एकदम एक नंबर का जेन्युइन बिजनेस है। गवर्नमेंट को फायदा, प्रॉपर जीएसटी, टीडीएस सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आप कोई भी चीज सेल करोगे, बाय करोगे, जीएसटी मिलेगा, इनकम दोगे, टीडीएस मिलेगा। वाह, एक नंबर में काम आ जाएगा और बिजनेस को एक फॉर्मेट में लेकर आ जाते हैं। और ये 65% लोगों की लाइफ को बदलने की बात करते हैं।
सिर्फ ये 10% या 5% जो होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, इन्हीं की लाइफ क्यों बदले? ये 65% लोग जिनका पैसा है, इनकी लाइफ क्यों नहीं बदल सकती? पॉइंट ये था। क्या आप सोचते ही रहोगे? आपके घर में राशन आ रहा है, आता रहेगा जीवन भर, जब तक जीवित हो तब तक लाओगे, चाहे किसी कंपनी से जुड़ो या मत जुड़ो। मैक्सिमम आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, मोल भाव। तो कितना कितना मोल भाव कर पाओगे? आज तक बचपन से अब तक तो कर रहे होगे, क्या बदलाव ले आए अपनी लाइफ में? कुछ बदलाव लेकर आ पाए हो? कोई गाड़ी, घर, घोड़ा कुछ बना लिया? कुछ बच्चों की एजुकेशन सेट कर दी क्या खरीदारी करके? नहीं। रिकमेंड करके तो कभी कुछ मिला ही नहीं। लोग बोलते हैं जोड़ने जुड़ाने का धंधा है, बेकार है, ऐसा वैसा। आज तक आपने कई ब्रांड को ब्रांड बना दिया अपने इस जवान की वजह से, अपने आप को स्मार्ट दिखाने की वजह से। मैं ये प्रोडक्ट सबसे पहले लेकर आया और मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ, वाह क्या प्रोडक्ट है, ग्रेट, मैं लेकर आया हूँ सबसे पहले। मैं स्मार्टनेस दिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट की फ्री में प्रमोशन होके पड़ा। आप ये काम करते आ रहे थे, करते रहेंगे हमेशा, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं अगर सिस्टम में नहीं आए। तो यहां मैंने एक सिस्टम डिजाइन किया, आओ मिलकर इतिहास रचते, एक दूसरे के साथ आते हैं और कुछ बड़ा बदलाव लाते हैं। रोजगार ईमानदारी से देने की नीयत है और सिस्टम वैसे ही बनाया है। ईमानदारी से देने की नीयत है, सिस्टम वैसा ही बनाया है। आज एनबी शॉपी के अंदर ये एक फॉर्मेट हमने डिजाइन किया। पहला स्ट्रक्चर ये होता है, दूसरा स्ट्रक्चर यहां से होता है। आप एक लेफ्ट एक राइट दो ही लोगों को ले पाए और इन लोगों ने अपने नेटवर्क को बनाया। जितने डायरेक्ट जोड़ेंगे, ये जितने डायरेक्ट जोड़ेंगे, ठीक है ना, जितने डायरेक्ट जोड़ेंगे, तो पहले स्ट्रक्चर में तो ऐसे दिखते हैं आपको, लेकिन सेकंड स्ट्रक्चर में ऐसे दिखेंगे। यानी कि आप जितने लोगों को लेकर आए, जो मेहनत करेगा पैसा उसको जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए। मान लेते हैं आपने ए और बी दो को आपने रेफर किया, तो ये आपके ए बी यहां आ गए, ये ए और ये बी। अब ए बी ने अपने डाउन में, ए बी ने अपने ए बी बनाए, ए बी सी डी और ई। तो ये कौन है? आपका ए बी है, यानी कि ये ए था। इसने अपना ए बनाया, बी बनाया, डी बनाया, सी बनाया, ई बनाया। ये आपके सेकंड लेवल में जा रहे हैं। बात को समझ में आ रही? जो जितने डायरेक्ट लगाएगा, मेरे जितने स्पॉन्सर्स होंगे, मेरे आईडी से रेफर होंगे, वो सब मेरे पहले लेवल पे, उनकी आईडियों से जितने रेफर होंगे वो सेकंड लेवल पे। ऐसे ये 20 लेवल का पूरा प्रोसेस बन रहा है। बट यहां पर एक दूसरे को हेल्प मिल रही है। यहां से तो मिलेगा, यहां एक दूसरे को हेल्प मिलेगी कि अगर हेल्थ केयर में कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो इधर जो भी प्रोडक्ट की परचेज होती है उसकी मैचिंग इनको मिलेगी। इन सबको भी बिजनेस काउंट होगा, इसको भी बिजनेस काउंट होगा। इसने खरीदारी की, इधर से खरीदारी की, इसको मिलेगी, इसको भी मिलेगी, क्योंकि इसका भी बिजनेस काउंट हुआ। तो हेल्थ केयर में हमने यहाँ पर इसको सिस्टमेटिक तरीके से मैचिंग दे दिया। बट यहाँ पर सिंगल लेग जनरेशन कॉन्सेप्ट बना दिया कि यहाँ पे सिंगल लेग जो मेहनत करेगा वो एक्चुअल लेके जाएगा। यहाँ पे तो जो मेहनत नहीं भी करता है दूसरे के बीच में आ जाता है, पड़ जाता है। जैसे ये साहब आ गए, ये खरीदारी करेगा, ये मेहनत करेगा, ये टीम बनाएगा, तो इसको भी मतलब में एक साइड में इसका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा। अगर इधर मेहनत करेगा तो इसे आप इनकम मिलना शुरू हो जाएगी। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरीके से इनकम हमने रखी है, इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी, ताकि लोग मोटिवेट ना हो, डिमोटिवेट ना हो, जल्दी लोग आए, अच्छी तरीके से काम करें, बढ़िया तरीके से काम करें। और इस मॉडल के थ्रू देश के अंदर बेरोजगारी हम हटा दें, बेरोजगारी हटा दें। मैंने कोई जॉब नहीं की, मैंने डायरेक्ट सेलिंग ही की और उसी से ही आज मेरे घर में सब कुछ है, खाना पीना रहना सहना ठीक ठाक, एक बढ़िया लाइफ जिसे हम कहते हैं। बहुत लग्जरियस तो नहीं कह सकते कि हेलीकॉप्टर है, प्लेन है, नहीं, ठीक ठाक एक बढ़िया लाइफ जो एक आम आदमी सोचता है, एक आईएएस पीसीएस जैसे की लाइफ सोचता है, लगभग ऐसी लाइफ हो गई है कि गाड़ी भी है, घर भी है, बच्चे भी हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये सब इसी इंडस्ट्री से है। तो मैं चाहता हूं आप क्यों नहीं अपने ऐसे सपने पूरे कर सकते? आप अभी भी क्यों सोच रहे हैं कि साइकिल नहीं ले पा रहा हूँ, मोटरसाइकिल नहीं ले पा रहा हूँ, कार नहीं ले पा रहा हूँ, बच्चों की शादी नहीं कर पा रहा हूँ, घर अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, अच्छे बच्चों की एजुकेशन नहीं करा पा रहा हूँ, अपने माता पिता को चारधाम नहीं भेज पा रहा हूँ? क्यों? क्योंकि आप एक फॉर्मेट में फंसे हुए, जॉब फॉर्मेट में। जॉब के साथ साथ आइए मेरे साथ, जॉब करते रहिए। हफ्ते में एक दिन जो छुट्टी मिलती है उससे आइए, मिलके चलो, लोग घर चलते हैं और लोगों को समझाते हैं, अच्छा लगेगा करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और इस मुहिम को लेके चलते हैं प्रॉपर तरीके से। जो इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ जाएगा, मैं इतना श्योर कह सकता हूं
उसकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। अगर आप वाकई एक अच्छे लीडर हैं, समझदार लीडर हैं, अच्छे नागरिक हैं, समझदार नागरिक हैं, तो कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई हवाबाजी नहीं। रातों रात में पूरी इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजियां नहीं खोल सकता, रातों रात में आपको बिजनेस नहीं दे सकता, लेकिन मेरा ड्रीम है कि मैं इंटरनेशनल कंपनियां जो इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, जो मेरे देश से प्रॉफिट लेकर निकल रही हैं, उनको प्रॉफिट ले जाने नहीं दूंगा। अपने देश का ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, लोगों को ऐसा प्रॉफिट दूंगा कि वो यहीं पे पैसा जो प्रॉफिट होगा वो यहीं खर्च होना चाहिए, दूसरों के कंट्रीज में नहीं जाना चाहिए। दूसरे कंट्री में पैसा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी कंपनी लेके जा रही है। कोई भी एमएनसी कंपनी आती है, इंडिया के अंदर काम करती है, प्रॉफिट लेती है और निकल जाती है। नहीं, लोग हमारे, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लोग हमारे पास मेहनती लोग हैं, टेक्निकल जानने वाले, टेक्निकल हमारे पास आज की डेट में टीम है, सब कुछ है। खरीदार हमारे पास, बायर हमारे पास, सेलर हमारे पास, सब कुछ तो है। मैन्युफैक्चरर हमारे पास, सप्लायर हमारे पास, सर्विस प्रोवाइडर हमारे पास, तो फिर किसी और की जरूरत क्या है? यहां बनाओ, बाहर बेचो, तब खेल में मजा आएगा। ऐसा कुछ करते हैं, कुछ बदलाव लेकर आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इस फॉर्मेट से डेफिनेट आने वाले 2030 तक एक बहुत बड़ा चेंज आप देखेंगे। 6 साल बहुत तकलीफों से भरे। लॉकडाउन मैंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था जब भरपूर लॉकडाउन था, संपूर्ण लॉकडाउन था देश भर के अंदर, कोई भी अपने घर से इधर नहीं निकल रहा था, जहां लोगों के ब्रेन बंद हो गए थे काम करना, बिजनेस सोचने के लिए। हमने वहां से स्टार्ट किया, मैंने वहां से स्टार्ट किया कि बिजनेस करेंगे। और देश के जो इतने सारे लोग गांव भाग रहे हैं दिल्ली मुंबई से, ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार होता कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको पैदल भागने की जरूरत नहीं पड़ती। कितनी जानें चली गई रास्तों में चलने की वजह से, कितने लोग बीच में ही दम तोड़ गए, इतना अफरा तफरी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि एक व्यवस्था सही तरह सही नहीं दिख रही। तो व्यवस्था बनाने का काम सिर्फ सरकार का नहीं है, हमारा भी है। हम भी एक नागरिक हैं, भारतीय, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है अपने देश के लिए। तो चलो मिलके, सिर्फ सरकार के ऊपर ही हम क्यों ठिकरा फोड़ दें कि साहब आप ये नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो। आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है देश के नागरिक के रूप में। तो क्यों ना आप भी कुछ बदलाव लेकर आओ। आपको एक मौका मिल रहा है बदलाव लाने का। तो 2030 2035 तक क्या बदलाव आएगा वो दुनिया देखेगी। हमने यहां पर रेवोल्यूशन ये लाने की कोशिश की है कि देश के हर कोने में, देश के हर पिन कोड पर, 1,55,000 प्लस पिन कोड है, हर पिन कोड पे एक हमारा एनवी सुपरमार्ट होगा, जिसके अंदर सारे जरूरत के आपके सामान, ब्रांड्स होंगे, सभी प्रोडक्ट्स होंगे, और आप इधर ऑर्डर करोगे, उधर आपको प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाएगा। और ये पॉसिबल पिक एंड ड्रॉप वाली प्रोसेस है, जो पॉसिबल है। देश के आखिरी गांव में भी ये पॉसिबल है। आखिरी गांव कौन सा है? जो बॉर्डर पे है, जो अलग अलग हमारे देश में बॉर्डर बने हुए उन बॉर्डर पे है, उसमें भी हम आधे घंटे के अंदर डिलीवरी दे सकते हैं, चाहे वहां लाइट हो या ना हो, सुविधाएं हो या ना हो। ये हो सकता है। तो जब हम अपने देश को मजबूत सक्षम बना सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे कदम? आओ मिलके साथ दो मेरा, इतिहास बदलते हैं। एक बार साथ देके देखो, इतिहास बदलते हैं। हवाबाजी कुछ नहीं, फैक्ट एंड फिगर पे बात करना। मैंने कहा था मोनोपोली, ये है मोनोपोली। आप में बस की है, आप बना लो। आप में बस की है, लोएस्ट अमाउंट में काम करके दिखाओ तो जानू। जैसे मैंने 6 साल विदाउट प्रॉफिट काम किया है और बहुत मुसीबतों को झेला है। रिटेल में काम करना इतना आसान नहीं था, पॉसिबल नहीं। बड़े बड़े ब्रांड आके फेल हो गए। एक बहुत बड़ा ब्रांड भी आया था मार्केट के अंदर, वो भी फेल हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, वो भी आके फेल हो गई। क्यों? क्योंकि मॉडल हर किसी के बस की बात नहीं है बना लेना। कॉपी किसी की कर लेना अच्छी बात है, खुद का मॉडल बनाना बहुत मुश्किल की बात है। मैंने यहाँ पे किसी भी कंपनी को, किसी भी सिस्टम को कॉपी नहीं किया, हमने अपना मॉडल क्रिएट किया है। जितना आप देख रहे हैं, हमने अपना मॉडल क्रिएट किया है। जैसे डी मार्ट ने रिटेल इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई, अलग पहचान बनाई है, वैसे ही मेरी सोच है हम अपने इस लाइन में, डायरेक्ट सेलिंग और साथ में रिटेल में, दोनों में एक अलग लाइन बनाए। पूरे वर्ल्ड के अंदर वॉलमार्ट जैसी कंपनी आज काम कर रही है रिटेल में, जो बड़े बड़े मॉल लेकर काम करती है। उनके पास नंबर्स ऑफ स्टोर सबसे ज्यादा है, मॉल सबसे ज्यादा है। मेरा टारगेट है 1,55,000 देश के अंदर ही पिन कोड है। पहला रेवोल्यूशन यहीं से लाते हैं, उसके बाद दूसरी कंट्री में चलते हैं। तो मैं तैयार हूं, क्या आप तैयार हो? सोच लो। चलो देश में एक नया बदलाव लाते हैं। साथ दोगे तो जल्दी होगा, नहीं दोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा जरूर। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय एनवी।